सत्संग जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर। तारीख 18 जनवरी 1976। राधा स्वामी सहाय। ऊंच नीचे नहीं गाते पाते त्रिगुण व्यापे सदा ही शांते। अरे सोगे नहीं राग द्वेष नहीं जरा मरने नहीं बंध मोक्ष। अखंड पुरी नगर नाम जहाँ बसे साधे जन सहज धाम। मरे न जीवे आवे न जाए जन कबीरे गुरु मिले भाए। मरे न जीवे आवे न जाए जन कबीरे गुरु मिले धाए। कोई है रे हमारे गाँव को जैसे परिचा पूछो ठाव को। मरे न जीवे आवे न जाए जन कबीर गुरु मिले धाए। वो कहते हैं वो आते हैं जब ये अवस्था आ जाती है वहां गुरु मिलता है। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। इस मंदिर का मुझे पता लग गया, मुझसे ठहरा नहीं जाता। इस मंदिर पर मैं हमेशा ठीक नहीं रह सकता। अब इस मंदिर का अनुभव कराने मुझे कैसे हुआ, मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। उस मालिक के रूप का जो अंत है इसका मुझे पता कैसे लगा कि वो है। वो मुझसे अभी तक वहां ठहरा नहीं जाता, वो है। कैसे पता लगा? किन लोगों से? किन लोगों से मुझे पता लगा कि वो मंजिल है? कैसे पता लगा? मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, उनको दुआइयां बताता है, उनकी सूरतें चढ़ाता है, उनको वसीलत के होकर से बताता है, और मैं नहीं। बस सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझे इस मंजिल का पता दिया। तो किसी के द्वारा कहाँ है? व्यास को उर्दू में मैं पढ़ देता हूँ। मैंने उस शब्द को ये जवाब दिया, सुन क्या कहता है। ये चंडीगढ़ के केएल जैन साहिब हैं जिनको जवाब दिया है। प्यारे केएल जैन साहिब, राधा स्वामी, आपका 3000 रुपए का चेक आया था, वो वापस किया गया है। आपने अपने खत में मुझे लिखा कि जब आप काबुल यानी अफगानिस्तान गए तो मेरा रूप आपके साथ रहा और वहां मेरे रूप ने आपको बहुत बड़े आदमियों की कतार में खड़ा कर दिया। आपने लिखा है कि मेरे रूप ने आपको 5000 रुपए मानवता मंदिर में भेजने को कहा। जब आपकी बहन की शादी थी तो उस वक्त भी आपने लिखा था कि मेरा रूप शादी के दौरान आपके साथ रहा और हर वक्त काम के बारे आपको हिदायत करता रहा। और फिर मेरे रूप ने आपको कहा कि आज ही मानवता मंदिर में 11 रुपए भेज दो, और आपने 11 रुपए का टीएमओ भेजा था। आप लोगों की दया से मैंने असलियत, हकीकत, सच्चाई और शांति को हासिल किया है। देखो जैन साहिब, इस फकीर चंद ने जो होशियारपुर में रहता है तुमको ना 11 रुपए भेजने को कहा और ना ही 5000 रुपया भेजने को कहा। वो किसने कहा? वो तेरा अपना ही आत्मा है। जिस किस्म के संस्कार और ख्याल
इंसान के दिमाग पर प्रारब्ध कर्म के अनुसार और कुछ देखने से, सुनने से, छूने से या किताबें पढ़ने से इंसान के दिमाग पर पड़ते हैं, वही शक्लें बनाकर इंसान के सामने आते हैं। तुमने गुरु मत को नहीं समझा। संसार की वासनाओं के जेरे असर तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा की वजह से ये तुम्हारे मन के अंदर सारा खेल होता है। मैं फकीर की हैसियत में और ब्राह्मण होने के नाते आपको या संसार को अज्ञान में रखकर लूटना नहीं चाहता। इसमें शक नहीं कि मेरे मन में ये ख्वाहिश जरूर रहती है कि मंदिर का काम चलता रहे। चूंकि तुम मेरा ध्यान करते हो और मेरे अंदर ये वासना है कि मंदिर की कोई इमदाद करता रहे, इसलिए हो सकता है कि मेरी वासना का संस्कार तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हो। मैंने तो तुमको कभी ये नहीं लिखा कि तुम मंदिर में रुपया भेजो। इसलिए अगर खुशी से और परोपकार के ख्याल से तुम ये रुपया मानवता मंदिर में देना चाहते हो तो दे दो, वरना अगर आप इस ख्याल से मुझे ये 5,000 रुपए देते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि रुपया भेजो, तो चूंकि मैंने ये नहीं कहा इसलिए मैं ये रुपया लेने से इनकार करूंगा। जो कुछ मेरे पास है उसको तो कोई लेना नहीं चाहता। मेरे पास है अनुभव, ज्ञान और सार भेद, ताकि इसको समझकर जीव काल और माया के चक्कर से निकल जाएं और उनको असलियत, हकीकत और सच्चाई मिल जाए। मैंने ये मानवता मंदिर बनाया क्यों? ये जितने मतांतर और मजहब हैं, ये सारे के सारे जीव को इस मन के चक्कर में ही रखते हैं। क्योंकि हजूर दाता दयाल जी महाराज ने मेरे में निबल अबल और अज्ञानी जीवों की सहायता का काम लगाया था। मैंने सार भेद बताने के लिए ये काम किया और ये मंदिर बनाया। दोस्त, सतगुरु नाम है सत ज्ञान का और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का। तुम बहुत भाग्यशाली इंसान हो, तुम्हारा विश्वास बैठ गया है, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा काम करती है। मैं संसार की आंखों में मिट्टी डालकर अपना उल्लू सीधा करना नहीं चाहता। मंदिर में पैसे की मुझे भी जरूरत है, मगर मैं सच्चाई से काम करना चाहता हूं। अगर मैं ये सच्ची बात तुमको नहीं बताता तो ये आपका 5,000 रुपया मेरी जान को भी खा जाएगा और मानवता मंदिर को भी खा जाएगा। अब आप सोचो, जब मैं कहता हूं कि आप लोग मेरे सच्चे सदगुरु हैं तो मैं झूठ बोलता हूं। दया तो दाता दयाल की है। यही दाता दयाल ने मुझे कहा था 1918 में, जब 1918 के दिसंबर में जब मुझे गुरु पदवी मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें 99 है एक सच्चाई, जो मैं हुक्म देता हूं उसको पालन करो, तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा। तो आप लोगों के तजर्बों ने मुझे उस गांव का पता दे दिया जिसका जिक्र कबीर साहब ने अपने शब्द में जो आपको पढ़ के सुनाया है। तो जब से मुझको ये ज्ञान हुआ तो मैं किसी का अंदर नहीं जाता। कौन जाता है? पहले तो जिस किस्म के तुम्हारे अपने जज्बात होते हैं वो जाता है, तुम्हारे अपने। दूसरे, जिसका तुम ध्यान करते हो, जो कुछ उसके जज्बात हैं, अगर तुम्हारा प्रेम उसके साथ सच्चा है तो उसके जो अंतर के जज्बात हैं वो तुम्हारे दिमाग पर जाएंगे। इस वास्ते जो आदमी जिसका अपना हृदय शुद्ध नहीं है, वो पारसी बाज हैं, हेरा फेरी करते हैं, उनको जाति को मतलब है। अगर वो गुरु बन के दुनिया में नाम दान देंगे और अपना ध्यान दुनिया को बताएंगे या अपनी संगत में बुलाएंगे, जो कुछ उनके अंतर भरा हुआ है उसका संस्कार ध्यान करने वालों में जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? ये लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है।
जो शख्स जिसके साथ बैठेगा, जो जिसके साथ प्यार करेगा, जो जिसका ध्यान करेगा, जिस किस्म का भी ध्यान करेगा, तो उस ध्यान करने वाले के दिमाग में वो चीजें आएंगी, एक तो जो उसके अपने जज्बात हैं मन के, ज्यादातर तो वो काम करते हैं, और दूसरे जो उसके जज्बात के अंतर में हैं, ये जज्बात वो दूसरे में जाएंगे। ये है राज जो मैं देना चाहता हूं। इसी बात को संत मत में गुरु नानक साहब की बात, गुरु पूरा जहां देखो बाइयों में जैन साहब में मैं रोज शाम को सुनता हूँ गुरु पूरा। तो क्योंकि मेरे तो में ये ड्यूटी थी और मैंने ये काम करना था, इसलिए आज मैं बिल्कुल सच्चाई से आप लोगों को बता जा रहा हूँ। वो आज सब निकला था पड़ोस करीब क्या कोई है हमारे गांव का, कोई है रे हमारे जाते परचा को मैंने अपने आप को संसद गुरु कहा। मैं उस गांव में अभी बासी तो नहीं हुआ भाई, सच्ची बात ही है, मगर उस गांव का मुझे पता लग गया। वहां उस गांव में मुझसे ठहरा नहीं जाता, ये मेरे छोटे कर्म अपनी जिंदगी के या मौज माया के मुझे पता है। तो वो गुरु परिचय क्या परिचय देता है? वो परिचय ये देता है, ऐ मानव इंसान, ये जितने भी शक्लें रूप तुम बनाते हो अपने अंतर में, जो वो तुम सोचते हो और अपने मन और विचारों ख्यालों को सत्य मानते हो, जब तक तुम इनको सत्य मानते रहोगे तुम उस गांव में नहीं जा सकते। जो कुछ तुम्हारे अंतर या मेरे अंतर विचार पैदा होते हैं, ख्याल पैदा होते हैं, भाव पैदा होते हैं, और उनमें हम अपनी हमारी सोच मन के साथ खेल करती रहती है, अच्छाई की या बुराई की। जब तक ये आदत किसी की नहीं जाएगी, वो इस मन के रूप को में फंसा हुआ है, इसको सत्य मानता है, वो अपने गांव को, उस अवस्था को हासिल नहीं कर सकता। मैं सच्चाई ज्ञान किए जा रहा हूं, मगर इस बात का दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं ये हो करता है। मेरा अनुभव है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मेरी नीयत साफ है, मेरी अपनी जाती नीयत बिल्कुल साफ है। तो वो पर्चा देता है। पर्चा क्या है कि जितने तुम्हारे मन के अंतर के ख्यालात हैं, विचार हैं, भाव हैं, शक्लें बनती हैं, ये सब का सब माया है, सूक्ष्म प्रकृति है नहीं मगर पालती है। तो जब तक ये दृढ़ निष्ठा किसी के दिमाग में नहीं बैठता और अंत समय में उसके सामने जो रूप और रंग आएंगे, ये ज्ञान रूपी सद्गुरु फकीर चंद नहीं। अगर किसी को मरते समय फकीर चंद आएगा, वो उस घर में नहीं जा सकता। जिसके मरते समय राम आएगा वो घर नहीं जा सकता। जिसके मरते समय उसको क्या उसका नाम है, कोई बाबा सावन सिंह या दादा जाए कोई आएगा, वो घर नहीं जा सकता। जब तक ये ज्ञान उसके पास नहीं है कि जो कुछ मेरे मन के अंतर कल्पनाएं उठती हैं ये है नहीं, ये पहुंचती हैं, वो उस गांव में दाखिला नहीं हुआ सकता। बात इसका यकीन मुझको आ गया ना। अभी चिट्ठी पढ़ के सुनाई, कहता बाबा तू आया, तूने ये कहा, अब मैं तो कहा नहीं। वो जो उसके अंदर बाबा आया वो क्या था, वो माया नहीं थी तो था क्या? फकीर चंद तो था नहीं वहां, वो उसकी अपनी कल्पना थी, वो माँ का चक्कर था। तो जब इसलिए मैं चूंकि संसद वक्त की हैसियत में प्रवेश हूं संसार में, ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये
स्थिर निष्ठा तुमको नहीं होगा तो जो कुछ मेरे मन के अंदर फूटता है ये है नहीं, ये माया है, उसमें तुम फटोगे नहीं, तब तक कि कोई आदमी भी उस घर को नहीं जा सकता जिस घर का पता मैं फंस जाता हूं। रात को जब सपना आता है, किसी वक्त तो मालूम होता है सपना है, सपने में रात को या तो मैं सब सुनता रहता हूँ या प्रकाश देखता रहता हूँ या रेलगाड़ियां चलती रहती हैं। क्या कहा मैंने तुमको? साल का मैं तो जहां मैंने काम किया है, अब मैं खुद डरता हूं मेरे अंचल में खबर ही मेरे साथ क्या हो, सुपने में कह जाऊं ये गुरु ज्ञान में रहना याद रहे। मगर अगर ये नहीं भी होता तो अगर किसी को गुरु रूप नजर आ जाता है राम, फिर भी वो दूसरों से हजार हाथ लगे अच्छा है, ये मैं नहीं कहता वो बुरा है, उसको फिर अच्छा चोला मिलेगा। नहीं समझ में आती है क्या कहा मैंने? तो मेरे भाग जो है तो वो गांव का पता मैं दे रहा हूं पड़ोस करी को। कोई है रे हमारे गांव को जाते पर पूछा था को बिन बादर बरखे अखंड धार बिन बेचरी चमके बिन बादर बरखे अखंड धार बिन बिजरी चमके मेरे जैसा आदमी दुआ पागल हुआ रहा था इस जिंदगी। मैंने किया क्या? पागल पड़े में तो गुलाई मैंने जिंदगी खाई। मैं देखना चाहता था वो खंड था, वो बाबा बार पानी तो बरसता नहीं, बदले है नहीं, बदले के बगैर पानी बरसता, ये अलंकार है। इस ऊंची बात को बताने के लिए इस मात्र लोग के अपनी जुबान के भरण लिए हुए उस बात को सुनाने के लिए वो क्या है? वहां शांति है, ठंडक है। बारिश में ठंडक होती है कि नहीं होती? तरावट महसूस होती है। तो जो हमारा वो जो सेल्फ है, जब वो मन के चक्कर से निकल जाता है, इस मन के चक्कर से रूप रंग 14 लोग तक का इसमें से निकल जाता है, उसके दिमाग में क्या होता है? एक शांति आती। मैं इसका अर्थ ये समझता हूं। होता कभी उससे पूछता कि आपका क्या मतलब है, वो तो है नहीं। दूसरा कोई महात्मा सच्ची बात नहीं बताता। आगे फसे भान बिना कि क्या है ये भाई? सते भानु सूर्य और चांद वहां नहीं है, मगर वहां रोशनी होती है। वहां सूर्य और चांद नहीं है, वहां रोशनी होती है। कई आदमी अपने अंदर चांद देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सूर्य की चढ़े हुए देखते हैं। वो जो नजारा है जो तुम्हारे अंदर सूर्य और चांद चमकते हैं, वो माया देश का नजारा है। जब आदमी याद कर गया उसके अंदर सूर्य और चांद, चौथ की बात है, रात को मैं था सपने में मैंने बड़ा भारा चांद देखा, होगी कितना बड़ा लंबा चौड़ा। वो जो लंबा चौड़ा मैंने चांद देखा वो क्या था? रोशनी थी मगर वो चांद था ना। इसलिए वो जो अवस्था हमारी है वो हमारे मंजिल मकसूद नहीं है। मैं आज दूर से दूर रहस्यों को खोए जा रहा हूं। जिनके अंदर सूर्य चांद चमकते हैं, सितारे चमकते हैं, वो मंजिल मकसूद नहीं है। मंजिल मकसूद क्या है? जहां सूर्य चांद नजर नहीं आते मगर रोशनी रहती है,
वो रोशनी क्या है? तुम्हारी अनुभव की। नूर मंदिर मकसूद नहीं है। वो किताब है, ये निकालो, ये बेहतर जाएगी। आपको बताता हूँ, नूर नूर सब कोई कहे नूर। अब जो कुछ मैंने कहा वो मैं कहता हूँ कि वहाँ जब आपको मंदिर में जब मैं अनुभव करता हूँ ना, मैं अभ्यासी हूँ, तो जहाँ सूर्य चांद चमकते हैं वो तो नूर जो है वो माया और काल का नूर है। वो असली नूर जो है चेतन अवस्था का वो नहीं है। उसके सबूत में उसका सबूत दादा जाए की बाणी में देता हूँ। घट में नूर प्रकाशया बरस गया जगमग जगमग हो रहा बढ़ा नूर का सदगुरु का जो चौबीस प्रकाश होते हैं नहीं होते, चांद चलते हैं, सूर्य चमकते हैं, वो कहते हैं नूर प्रकट हो गया था तेरा। आगे नूर नूर सब कोई कहे नूर न जाने कोई गुरगम परख का ज्ञान जो नूर कहावे सोए। देखो क्या कहा मैं, ये मेरा अनुभव जो था जाति, उसकी तस्दीक में मैं जाता था। तुम्हारे अंदर सूर्य चांद है, चमक के मुबारक हो तुम। ये न समझना कि ये गलत है, मगर ये रस्ते की स्टेज है, मगर ये मकसूद नहीं है। वो जो चांद सूर्य पैर चमकते हैं वो कारण महादेव के अंदर है, नहीं समझ में आती है। तो यही दादा फरमाते हैं कि तुम्हारे घर में जगमग जो हो गया, मगर वो नूर नहीं है। पर उस करी को नूर नूर सब कोई कहे नूर न जाने कोई गोरे गम परख का ज्ञान जो नूर कहावे सो। वो क्या है नूर? वो अनुभव, वो है अनुभव। मैं उस अनुभव को सिर्फ तुम लोगों ने समझ सका। जिसमें आते हैं बाबा अंदर जाता हूँ, नूर ही नूर के चांद होते हैं, उसमें तू बैठा हुआ, वो मुझे कहते तू बैठा हुआ होता, मैं बैठा हुआ होता। नहीं समझ में आती है, क्योंकि मैं नहीं होता इसलिए वो जो नूर, मैं भी कल्पित हूँ और वो नूर भी कल्पित है। मैं भी कल्पित हूँ, मैं तो गया नहीं, मैं भी कल्पित हूँ और वो नूर भी कल्पित। समझिए मेरी बात को नहीं, तो जो मैंने कहा वो दादा सबसे मैंने आपको साबित कर। कौन है दुनिया, किसने दादा की इज्जत की? वो क्या ये क्या कहना चाहते थे, मेरे तो बाप को पता नहीं लगा उनकी जिंदगी में कहाँ वो हमको ले जाना चाहती थी। ये है अनुभव, इसको कहते हैं, ये है संत मत, इसकी जो आज मैं भाषण दे रहा हूँ। आगे आदि अंत ये नूर है सारा भरपूर। वो आदम का नूर कौन है? तुम्हारी अपने ही सेल्फ का, जब वो तमाम चीजों से निकल के चला जाता है, वो तुम्हारा अपना चेतन है, बना है, तो तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस है, वो है असली रूप, वो है असली ज्ञान, ये रूप का ज्ञान। आगे जो न लखे से नूर को तेरे आंखन में ढो। वो कहते हैं जो उस नूर को जिसका मैंने जो उसको नहीं देखता, बाकी नूरों को देखता है, उसकी आंखों में मिट्टी है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। क्या कहा मैंने? आगे घट में प्रेम पर गट भया
इस नूर को असली को कौन देख सकता है? जिसके अंतर पहले पीड़ा है अपने घर जाने की। मेरे अंतर पीड़ा कि मेरा आज क्या है, मेरा आज क्या है मेरा। तो जब उसमें इंसान व्याकुल होकर के पीड़ा पैदा करता है, जब उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है, फिर उसको उस नूर का पता रहता है कि असली में मेरा क्या तन रूप का रूप नूर है क्या। आगे राधा स्वामी रूप में दर्श नूर का पाए, मेरे मिटाए ज्ञान का सतगुर भय सहाय। तो कहते हैं बाल के गुरु के रूप में उसका रूप दर्शन होता है। चलो राधा स्वामी रूप में दर्श नूर का पाए, मेरे मिटाए ज्ञान का सतगुर भय सहाय। तो बाल के गुरु की ड्यूटी क्या है? जीव के तिमिर, जीव के अज्ञान, जीव के वहम, जीव के भ्रम, जीव की शंकाएं, जीव के स्वास्थ्य द्वार को खत्म करना ही बाल के गुरु का काम है। तो जब ये खत्म हो जाती हैं, जो सब अपने घर जाना चाहता है। अब मुझे ज्ञान हुआ ना हुआ, कहता ने कहा था तुमको सदगुरु का रूप सतगुरुओं को मिलेगा। तो सतगुरुओं का रूप क्या निकला? समझ, ज्ञान और विवेक। जब से तुम लोगों को मुझे जो पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझको अपने रूप का मारे के रूप का असली जो रूप है उसका बताया गया, मगर वहां मुझसे अभी तक छाया नहीं जाता। बात सच्ची कहता, कोई झूठ नहीं बोलता। वो क्यों नहीं छाया जाता? रोका भी हूँ बाले में कुछ भी होता हूँ। मन का चक्र मुझे लाता है, दुख नहीं देता, मगर मैं चाहता हूँ वहां रहना, मगर मैं वहां रह नहीं सकता। ये मेरे बस की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ जिस पर आज पुरुष की दया होती है वो ये नियामत पाए, अपने बस में कुछ नहीं। उनके को पहले चलो जो पढ़ रहे थे से पढ़ो। कोई है रे हमारे गाँव को, जैसे परचा पूछो तो हमारा ठाव क्या है जहां से हम आए हैं? सुपरमोस्ट कॉन्शियसनेस, सबसे ऊंची से ऊंची जो कॉन्शियसनेस हमारे चैतन्य पर है हमारे रूप का, वो हमारा देश है। वहां से हम घर आए इस दुनिया के अंदर। कई जगह से तुम बाणी में पढ़ा करता था, मैं जन्म से सत्य खा रहा हूँ, ऐसी बाणी है ना कभी, तो मैं सोचती क्या कहती हूँ, जन्म में सत्य खाते हैं हम, अकल मानती है। कैसे मानती है? देखो ये मेरा शरीर तुम्हारा, ये कहीं से आया है, इसको बनाने वाले विटामिन और मिनरल्स हैं। खुराक के भी ये जो बाप ने खाई, माँ ने खाई या हमने खाई, उससे हमारा शरीर बना। तो ये जो बाहर हमारा जिस्म है, ये बाहर की विटामिन और मिनरल से अभी सिलसिले में बन गया। हमारे मन के जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, ये जिस किस्म के ग्रह ऊपर के लोगों के होते हैं, उनकी वजह से हमारे दिमाग में वैसे ही ख्यालात पैदा होते हैं। तुझे को एक तरफ को नीच गिरा पड़ा हुआ है, वो जब भी सोचेगा बुरी बात सोचेगा। तुम उसको लाख कोशिश करो कि वो उस अपने क्रिया को छोड़े, वो छोड़ नहीं सकता। मेरे पास कई आदमी, मेरे पास व्यास रहता है दोस्ती, उनके क्रिया होते हैं, नहीं समझ में आती है। कुछ भी हो उस क्रिया में उसको उसने ये बुरा कर्म करना ही है, उन क्रियाओं के हिसाब उसने चोरी करनी ही है,
उन क्रियाओं के मुताबिक उसने बदमाशी करनी ही है, उस क्रिया के मुताबिक उसने झूठ बोल नहीं है, वो बोलेगा। न बाबा वकील वहां टांग लगा सकता है, तो न कोई और परमात्मा टांग लगा सकता है। तो वो जो जज्बात हमारे मन के है वो वहां से आते हैं। हमारे अंदर प्रकाश है, ये पारब्रह्म प्रकाश का मंदिर है, वहां से आता है। और जो चीज इसमें रहती हुई, जिसमें क्या हरकतों को, मन के ख्यालों को, प्रकाश को और शब्द को सुनती है, वो है हम। खबरी कब से आए हुए? तो जब वो आकर के दुखी हो जाती है संसार में, तब उसको समझाने वाला कोई ऐसा पुरुष आ जाता है जो वहां का रहने वाला होता है। वो उसको कहता है, भाई ये तो तेरा घर नहीं है, बेवकूफ चंद, मुझे जगह कर देता था, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बराना, यहाँ सब बेगाने बसे, कोई नहीं जगाना। ऐसे शब्द मुझे ज्यादा जगह कर दे। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आता था, अब वो समझ में आने लगा आप लोगों की दया से। तो हम वहां से आए, खबरी कब से हम चले हुए हैं, खबरी कब से हम चले हुए हैं। आप लोग मेरे पास आते हैं, कोई दुनिया के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई मुकदमे के लिए, कोई किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, कोई क्या करे। तो ये एवरेज जिसके भाग में होता है वो जाता है। समझ के मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको, आगे पढ़ो। बिन बादरे बरखे अखंड धारे, बिन बिजली चमके तो ये वो अवस्था है हमारे धर्म की, जो रोशनी है वो है। सूर्य चांद सितारे जो है, मैंने आपको साबित कर दिया कि सब काल और माया के चक्कर में है। आगे प्रतिभानु बिना जहाँ होए प्रकाश, गुर शब्द तहाँ की निवास। वहाँ जब होता है उसके पहले वहाँ गुरु का शब्द निवास करता है। वो गुरु का शब्द कौन है? वो है तुम्हारा नाम। निज गुरु का शब्द है स्वामी, तुम्हारा अपना ही खेल है था वहाँ, कोई बाहर का दूसरा चीज नहीं है। तुम्हारे अपने धर्म की जो सुपर कॉन्शियसनेस की जो चेतनता की आनंद और खुशी है वो है निज नाम। मैं कभी किसी को नहीं करता तू राम राम जब राम राम से इकट्ठा कर दे, मन राधा स्वामी को इकट्ठा कर दे भाई, अल्लाह से कर दे भाई, मन को इकट्ठा करना है ना। जहाँ तुम्हारा विश्वास है उस नाम से इकट्ठा कर लो। नाम तो यहाँ रहता नहीं। स्वामी जी ने कहा का नाम रहे चौथे पद माही, ये सूंघे तेरे लोकी माही। तो जो कुछ भी हम मन के साथ या इस शरीर में रह के लफ्जों का नाम जपते हैं, कोई राधा स्वामी जपता है, कोई राम राम को ओम, कोई सोहम, कोई अल्लाह, कोई विष्णु को कुछ, ये सब वर्णात्मक नाम है, नहीं समझ में आती है। इन नामों से सिर्फ ये है कि तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा। इन नामों से तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा, नहीं समझ में आती है। तो ये नाम जो है, ये सिमरन जो है, ये ध्यान जो है, सिमरन तुम्हारे जिस्म की अशांति को दूर करता है। ध्यान तुम्हारे मन की फुर्नाओं को कंट्रोल करता है। प्रकाश तुम्हारी आत्मा को सुख देता है और शब्द तुम्हारी सुख को सुख देता है। तो मेरी बात को मैंने क्या कहा, मैं क्यों कहता हूं, मैंने आजमाई हुई है। जब कभी शरीर में बहुत तकलीफ होती है, मैं इतना बोलता हूं, 15 मिनट 20 मिनट जब मैं सिमरन करता हूं तो शब्द नहीं सुन सकता। जब जिस्म की बेचैनी मेरी होती है, मैं अपना जवाब बयान करता हूं, तो मैं अगर शब्द सुनने की कोशिश करूं तो जिस्म की बेचैनी दूर नहीं हो सकती। मैं वो राज खोए जा रहा हूं जो आज दिन तक किसी ने खोए नहीं। जब जिस्म की बेचैनी हो तो सिमरन पर जोर दिया करो। सिमरन पर जोर देने के मैंने ये है कि इस मुकाम पर, जहां जिस मुकाम पर सिमरन करते हो, ऐसा मन के साथ उस नाम का उच्चारण करो जिस तरह सुआ
चूहे को हम नमदे में फूंक देते हैं, जिस तरह चूहे को हम नमदे में फूंक देते हैं ना, इस तरह से जो सब अडप्पा जाप जहाँ करता है उसकी जो जिस्मानी तकलीफ है वो कम हो जाती है। मेरी आजमाई हुई बात, एक दफा डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह मेरे पास आया, सिविल सर्जन था, वो अशांत था। उसकी औरत भी साथ थी, मासूमों इलाज मकान में। अब मैंने उनको सोचा भी अगर इसको मैं राजा कभी नाम दूंगा तो जो न समझेगा। मैंने उसको बोला यहाँ पर 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक जहाँ गिना करो, ठोकर मारा करो, और फिर वापसी पर फिर 1 2 नहीं शुरू करने, फिर 99 98 97 96 95 94। तो जब वो 99 98 97 96 करेगा उसका मन खुलेगा कि नहीं खुलेगा? यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 तेरा ख्याल किसी तरफ है, जितना मर्जी कर लो। तो कई आदमी हाथों वाला राम 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 करते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है, चलते फिरते, वो कहते हैं सिमरन करते हैं। अरे थोड़ा का सिमरन करते हैं तो सिमरन नहीं है, उससे तुम्हारा मन में एकाग्रता नहीं आएगी। जिस तरह से 99 से 98 से 97 नीचे आने में तुमको होश से चेतन होकर करना पड़ता है ना, इस तरह सिमरन चेतन होकर करना चाहिए। अगर चेतन होकर तुम सिमरन करो, 15 मिनट का सिमरन तुम्हारे दिमाग को साफ कर देगा, शांति दे देगा। नहीं समझ में आती आपके? ऐसे ही ध्यान है, ध्यान तो कोई ये भी करते हैं। देहात में बाबा सावंत सिंह बैठा हुआ है, वहाँ इतने मकान हैं, इतने अंग्रेज बैठे हुए हैं, इतने ये बैठे हुए हैं, मानवता मंदिर में बाबा फकीर बैठा हुआ है। ये जो ध्यान है इससे भी इतना फायदा नहीं। ध्यान में गुरु की आंख और मस्तिष्क को देखा करो, या राम की आंख और मस्तिष्क को देखा करो, जो तुम्हारा इष्ट है उसको। तो उस आंखों को देखने से क्या होगा? तुम्हारा मन ठहर जाएगा। जो मैं नुक्ते बता रहा हूं तुमको अभ्यास के और साधन के, ये मंजिल बिल्कुल आसान है अगर कोई गुरु मिल जाए। तुमने गुरु को, मैंने कुछ यही समझा हुआ, चलो बाबा फकीर आ गया, चाय की प्यारी पिला दो, 200 रुपया दे दो, कपड़े बना दो, तुमने गुरु धारण कर लिया। ये नहीं, ये संसार का व्यवहार है। तुम आगे चलो। क्या मतलब? तुम्हारी हस्ती है मगर उस चूंकि वो फैली हुई नहीं है, नीचे नहीं आई, अपने आप में कायम है। इस बात से है तो वो मौजूद, मगर उसकी ना फूल है, ना पत्ते हैं, ना टहनी है। फूल पत्ते टहनी है क्या है? हमारी सर से जो तारे फूटती हैं, जो वासनाएं फूटती हैं, जो ख्यालात निकलते हैं, इनका ना होना ही परमेश्वरी को मेरे छे कहता आते अनूप शाखा पतर ना छाहे धूप। समझ गया मैं? वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष तू जब नीचे आते हो कहीं तुम्हारे मन से खराब निकलते हैं, वो निकलते हैं, विचार निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं, समझ में आती है तो उनकी स्वामी हो जाती है प्रशांत। मगर जब तुम अपने घर जाए, अपने घर का पता बता रहा है ना कबीर, तो घर का पता, तो उसका ये मतलब है तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहते हो, तुम्हारा मौजूद हो तुम, मगर तुम्हारे सामने उसके पृष्ठपात तुम्हारे अंदर से कोई और संकल्प, कोई विकल्प, कोई ख्याल, कोई भाव, कोई विचार, ये नहीं होते। ये है इसका मतलब। आगे बिन फूलन भंवरा करे गंजार, फल लागे कहाँ मेरा भाव। ये भंवरा तुम्हारी जो सूरत है वहाँ फूल नहीं होते, मगर वो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप मस्त रहता है। ये है इसका भाव। संत की वाणी को सिर्फ संत समझ सकता है। आजकल जितने सत्संग लोग कराते हैं, लड़कों को दुराते हैं ना,
वहां फूल होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है। मेरी समझ में ये बात नहीं है। आगे ऊंचे नीचे नहीं जाते पाते, त्रिगुण न व्यापे सदा ही शांति। ये हमारा जो अपना रूप है उसमें शांति, हम खुद शांत स्वरूप, शुद्ध रूप है, शांत रूप। तो हमारे घर का पता क्या है? कबीर को पता होगा वो क्या पता देता है। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। जो घर के पते का मुझे पर्चा मिला मैं वो बताता रहा। इस बात का दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही ठीक है ना। मैं इस बात से किसी बात को कमेंट करता हूँ। मेरा जीवन सारा सजाई की खोज में गुजर गया, मगर अफसोस है मैं अभी तक गिर जाता हूँ। ये मेरे बस की बात है। न तो खत्म के हाथ। आगे हर तो नहीं, राग द्वेष नहीं, जरा मरण नहीं, बंध मोक्ष। जब तुम अकेले हो जाते हो वहां पर, फिर हर शोक कैसा, मौत और जन्म का क्या सवाल, वो एक हमारी अवस्था है, हमारा सेल्फ की एक स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस है, हमारे सेल्फ की एक कंडीशन ऑफ कंडीशनलेसनेस है। वो हमारा अपनी जात है, हमारी अपनी जात है। किसकी जात है? वो जो अनामी धाम से आई चीज को मैंने बोला वहां से चढ़ी हुई है, और उसके ऊपर खौल चढ़ते गए। पहले शब्द का खौल चढ़ा, फिर प्रकाश का खौल चढ़ा, फिर मन के ख्याल का खौल चढ़ा, फिर जिस्म के का खराब चढ़ा। समझे मैं तुम्हें? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश चढ़े बने। फिर संसद कवल, त्रिकुटी, सुन, महासुन, भवन गुफा, ये भी खौल है, ये भी उसके ऊपर खराब ही है। हमारा जो डिजाइन सबसे परे है। आगे अखंड पुरे के नगर नाम, जहाँ बसे साधे जन सहज धाम। ये वो कहते हैं वो अखंडपुरी है। अखंड कहते हैं जो टूटने वाली नहीं। तो मैं आपको कहा करता हूँ तो वहां का जो नाम है वो टूटता नहीं। मैंने वो सुना, शायद तो और नाम हो मुझे पता नहीं, मैं दावा नहीं करता, कान को हाथ लगाता। मैंने नाम जब कर लिया तुम उम्र गुजार दी। वो अखंड नाम है, अखंड नाम जानते जो टूटता नहीं, यानी लय जो है उसमें लय नहीं होती। कंठे शंख में लय है, बम बम ओम में लय है, सरंगी रारंग सारंग में लय है, मुरली में लय है, बीन में लय है। मगर अगर लय नहीं है तो निज नाम में नहीं। वो अनब्रेकेबल साउंड एक रस करता है। मेरी समझ में ये आया। आगे मरे न जीवे आवे न जाए, ज्ञान कबीर गुरु मिले धाए। वो कहते हैं वहां कुछ कब हो जाता है, जिसको गुरु को मिल जाता है तब हो जाता है। तो गुरु नाम किसका है? समझ, ज्ञान का और विवेक का। मैंने आज कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी नहीं। आपको मन रंगी खेले हमारे, तीन लोक में सा। ये जो मन है हमारा, ये तीन लोक में कुमार जानते ना, खेलता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। आगे काहू को पाताल पठारा, काहू को आकाश, काहू को वैकुंठ देता है, फिर मृतलोक की आस। मन रंगी खेले धमार, तीन लोक में सार। सुर नर
ये हमारी मन की हालत है। कभी ये मन जो सूरज के पीछे होती है उसको नीचे ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। इस चक्कर में हम रहते आगे। निस्बासर ममता उपजावत बाजी देत भुलाई, 84 पिचकारी मारत जन्म जन्म भर माई। ये मन जो है वो कहते हैं ये हमको काबू रखता है। 84 दिन कभी यहीं, कभी वहीं, कभी वहीं, कभी वहीं, कभी वहीं, हमको चक्कर में रखता है, बाहर नहीं जाते आगे। हट दर्शन पाखंड छानवे धर्म पड़ो संसार। अब तुम सोचो क्या कहता है करना पर खट दर्शन। हट दर्शन पाखंड छानवे धर्म पड़ो संसार। वेद पुराण सवे मिल गावत कर्म लगाए लाल। वो कहते हैं जितने शास्त्र हैं, वेद शास्त्र हैं, जो हमको उस मन के चक्कर से बाहर निकलने नहीं देते। ये सब पखंड का जाल है आगे। ज्ञानी गुणी चतुर कविरान है माया सरीदार। अब ज्ञानी भी माया के ऋषि में, क्योंकि ज्ञान मन से होता है। ज्ञानी भी मन ज्ञान से होता है। तो मैं सोचा करता था, हे भगवान, मैं तुझको मिलने निकला था, मुझे तुमने कहाँ फंसा दिया। ब्राह्मण हूँ, अगर पुराना संस्कार जाता नहीं था, कहाँ उस वक्त मैंने प्रण किया था इस रास्ते सत्य होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता जाऊंगा। दादा ने शायद मेरे कर्म को काटने के लिए जो मुझे काम दिया हो मुझे पता नहीं। आगे सब खेलते हैं, कर्म वाले जो कुछ है सब खेल रहे हैं, और इसी में सबको चक्कर में आया हुआ। आंधर कर राखे सब हनि को नैनन डारे अबीर। काल कुटल जो छल बल मारे नेक नवा को पीर। वो कह गए ये मन जो है सबको चक्कर में डाले हुए। आगे खेल न जाने खेल निस दिन सद बुध गई हेराए। वो कहते खेल जानता है, खेल क्या है। अब मैं सोचूं वो खेल क्या है, वो ये है, ये जानते हुए कि ये माया है, खेलो उसमें फंसो नहीं। जो काम हम अपने गरज के लिए करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं, उनका संस्कार दिमाग पर रहेगा। जहाँ हमारा राज्य गरज नहीं है, जब तो जिंदगी खेलने तो पड़ेगा ही। कर्म स्थल है, इसमें तुम जिंदगी में रह करके बच कैसे सकते हो, मुझे बताओ तो सही। गुरुनानक साहब ने कर्म खंड की बारी जो और नहीं कुछ और। तो जब तक दुनिया है इसमें हम जाएंगे कहाँ। ये सृष्टि ऐसी है, इस बात से गीता भी यही कहती है, बुजुर्ग भी यही कहते हैं, कर्म करते हुए अकर्मक रहो। अकर्मक जब तुम अपनी जात के लिए कर्म नहीं करोगे, अपनी जाति में वाद के लिए, फिर तुम पर कोई असर नहीं। आगे खेल न जाने खेल निस दिन सद बुध गई हेराए। ये भ्या के लंपट नर भोंदो मानस जन्म गंवाए। कबीर साहब कह रहा है कि खेल खेलते हैं, आदमी पौधू है, अपने जन्म को आकाश को। आगे नोरे नर प्राणी या को निसदन करते अंदोर। कोई सा सबको घर मूसत तीन लोक को चोर। तो कहते हैं प्राणी उसको देख, वो क्या है जो तुमको फरमाता रहता है। यही मन के रूप को समझ। अब मैं अपने आत्मा से पूछता हूँ, तू बता कि तूने मन के रूप को क्या समझा। मैं अपनी बात जानता। कबीर ने कैसे समझा, वो कहते मन के रूप, मैं क्या समझा।
जब प्रकाश रूपी आत्मा इस देह में आता है तो जिस हिसाब से, जिस प्रकृति से, जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हमारे जिस्म बना हुआ है, जब वो प्रकाश रूपी आत्मा इसमें आएगा, खून के ऐसे दौरा करेगा, तो जिस जिस किस्म की हमारी प्रकृति है, हम वैसे काम करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हैं। बस अगर ये ज्ञान मिल जाए कि मैं कौन हूं, तो वो ऊंचा जा सकता है। इस दुनिया में रहता हुआ इसके चक्कर में नहीं आएगा। जिसने मन के रूप को समझ लिया, वो समझता अब मैं हूं। लोग मुझे परम संत कहते हैं, कोई कहता है खुदा है, कोई कुछ कहता है। मैं जाना मैं कौन न मैं खुदा। बाजे वक्त मेरे मन के अंदर मेरी जिस किस्म की प्रकृति के कोई नीच गया पड़ा हुआ है, तो अच्छा उस किस्म के संस्कार मेरे अंदर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मुझको ये ज्ञान है कि ये मन का खेल है, उसका जो असर है वो मेरी सोच पर नहीं पड़ता। ये है मन को छीनने का फायदा। इसी बात से कहते हैं कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत। एक आदमी कितना भी बुरा है, अगर उसको उस मन के रूप की समझ आ रही, वो तर जाएगा, मगर तरेगा कौन नहीं। आन उपासक तीर्थ घन करे न नाम रटन। बेशुक्रा जो है और जो गैर को पूछता है, जो शख्स फकीर चंद को पूछता है, जो होशियारपुर में रहता है, वो आन उपासक है। राय को पूछता है, कितनी सहज में बात करता है। पर सतगुर शब्द सतगन जिसर जाते संशय जाए। तो कहते सदगुरु के शब्द जो मुंह से जो वचन कहता है, उसकी बात को पकड़ो। फिर शब्द योग दो किस्म के हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरा शब्द है, तुम सुन रहे हो, उसको ज्ञान कर रहे हो, ये शब्द योग बार का है। तुम्हारे अंतर में शब्द हो रहा है, तुम उसको सुन रहे हो, ये तुम्हारे अंतर का शब्द योग। पहले पार का अगर सूर्य शब्द योग ठीक नहीं, तुम्हारे अंतर का सूर्य शब्द योग कोई तुमको फायदा नहीं देगा। समझो, इसी वजह से बार बार कहा जाता है पूरा गुरु, पूरा गुरु, पूरा गुरु, पूरा गुरु। ग्रंथ साहब ने लिखा, स्वामी जी ने लिखा, सब जगह पूरा गुरु, पूरा गुरु। तुमने पूरे गुरु को कोई कहता है बाबा कीर्तन पूरा गुरु है, कोई कहता है बाबा सामान्य, सब पूरे गुरु को मैंने पूरी समझ, जिसको जहां से मिल जाए, जिसको ये समझ जो मैं दे रहा हूँ, ये शराब जिस महापुरुष से मिल जाए, उसको उसकी सेवा करे, उसकी खिदमत करे, उसकी समझे मेरा मजा नहीं, अपनी किस घंटा के दूर को दूर करे। आगे आवागमन रहता है तेरो, कहे कबीर समझाए। मेरा आना जाना कब खत्म होगा। मैं आपको आज तक में बहुत कुछ कह दिया, क्या बात ये तो मैंने आपको आज बस तुम आए हो दुनियादारी के हिसाब से, ताकि तुम भी खाली ले जाओ। दो चार बातें बताता, तुमको, मुझको, जिसको जो कुछ भी मिला, वो उसके अपनी वासना का फल मिला, अपने कर्म का फल में। तुम्हारी अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी जो वासनाएं थी, तो जो कुछ तुम चाहते हो वैसी वासना करो। दुनिया में पहला सत्संग तो मेरा था निवृत्ति मार्ग का। आप प्रवृत्ति मार्ग का सुन लो, जो कुछ तुम चाहते हो उस चीज की इच्छा रखो, उस चीज की इच्छा रखो अपने दिल के अंदर, तुम्हें ये चाहिए। फिर अगर तुम साधन करोगे, तुम्हारी वो जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। एक शख्स था, उसको मैं तो कुछ को नाम देता है, उसको मैंने कहा साधन किया कर। उसमें गुस्सा था, वो गुस्सा उसका बढ़ गया। उसने छुट्टी रही दफ्तर से, 10 दिन अपने अंकल ही बैठा अभ्यास ही करता रहा। उसके रिश्तेदारों का मारा, उसको ये गुस्सा है, जरा की बात होती है तो माता तक को मार देता, अफसरों को गाय निकाल देता। ये क्यों होता है? जब तुम अभ्यास करते हो,
जिस किस्म की वासना, जिस किस्म की इच्छा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, वो फल जाएगी, वो बढ़ी। मैं यहां आम दुनिया क्यों नहीं देखा? इसी वजह से नहीं देखा कि लोगों की अपनी वासनाएं ठीक नहीं है। इस वास्ते सबसे पहले सत्संग कराया जाता है ताकि आदमी को पता लग जाए कि मैंने वासना कैसी करनी है। ये लोग, हम गुरुओं ने भी लोगों को जो भी आया नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, नाम दिया, ये नाम बाधे को नुकसान दे जाता है। जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वासना है, इच्छाएं हैं, ये पहली स्टेज ऐसी है इसमें रिद्धि सीधी शक्ति आ जाती है। जो तुम्हारी ख्वाहिश होती है वो पूरी होने लग जाती है। तो अगर तुमने नाम लिया हुआ है, तुम्हारे अपने मन की विचार ठीक नहीं है, ख्यालात ठीक नहीं है, तो तुमको वो जो नाम है वो खा जाएगा, बजाय फायदे के तुमको नुकसान पहुंचा देगा। इस वास्ते सत्संग की बड़ी महिमा है। हजूर महाराज ने, राय साहब की बात पाक ने कोई किताब है उसमें लिखा हुआ है, लोग जिस तरह हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाके हम दवाई ले आते हैं, दवाई अगर ले आते हैं अनुपान नहीं करते, जो उसका परहेज है, तो वो दवाई फायदा नहीं करती बल्कि बाद वक्त में नुकसान कर जाती है। ऐसे ही जो नाम लेते हैं उनको अगर सत्संग नहीं मिला तो उन्होंने अपने मन के कैसे विचार रखने हैं, उनका नुकसान हो जाता है। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता दुनिया। सबसे पहले सिमरन ध्यान किया करो, शब्द योग को पीछे से पकड़ो। मैंने सेवा किया, एक शब्द योग शब्द को सुनता है, अगर उसका सिमरन ध्यान पक्का नहीं है वो बेचैन हो जाएगा। शब्द को भी सुनता है मगर उसकी बेचैनी आ जाएगी। मैंने तुमको बोला कि जिस्म की हालत को ठीक करने के लिए सिमरन है, मन के ख्याल को कंट्रोल करने के लिए ध्यान है, आत्मा के लिए प्रकाश है, तो उसके लिए शब्द है। तो जिसकी मकान की जड़ ठीक नहीं है, जड़ फाउंडेशन ठीक नहीं है, वो दीवार तुम कहाँ ले जाओगे? तुम लोग नाम देते हो। ज्यादातर लोगों के ख्यालात को शुद्ध करने की कोशिश करो। तुम समझ गए मेरी बात को नहीं है? सत्संग करा करके जीवों को हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, क्या करना है, कैसे विचार है, जब तक ये तालीम पहले नहीं दोगे वो नाम उनके लिए मेरे ख्याल में फायदा नहीं होगा। मेरे में ये बात आई है। तो आज मैंने आप लोगों को हमेशा अपनी वासना ठीक रखो। बाद ऐसे कर्म हैं जो पिछले जन्म के गुरुओं को भुगतने पड़े, महापुरुषों को भुगतने पड़े, अवतारों को भुगतने पड़े। हम और तुम किस बात की? इस वजह से हाय हाय मत करा, कर्म भोग समझ के, मौत समझ के खुश रहने की कोशिश किया करो। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, तब पूरा स्वामी आरती करो। शरण शरण